जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय मां कंजक चैनल की तरफ से आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने विजय एकादशी व्रत कथा प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे, क्योंकि कथा का पूरा फल हमें कथा को पूरा सुनने से ही मिलता है। आधा अधूरा छोड़ने से हम सिर्फ पाप के भागीदार बनते हैं। तो चलिए आज की कथा हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। उससे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आएगी। और साथ ही जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगवाना ना भूलिएगा। तो चलिए आज की विजय एकादशी व्रत कथा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, वसुदेव, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे सुरश्रेष्ठ, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का हरण करने वाली है। ये व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। ये विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहां पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहां रहते समय रावण ने चपलतावश विजयात्मा श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया। उस दुख से श्री राम जी व्याकुल हो उठे। उस समय सीता जी की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका में उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। ये उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले, लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति ले लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से समुद्र को पार किया जा सकता है? ये अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले, हे महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है? यहाँ द्वीप के भीतर बगदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी की अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि से मिलने के लिए चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये पुराण पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, हे श्री राम, आपका यहाँ कैसे आगमन हुआ? श्री राम जी बोले, ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। मुने, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वे उपाय बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। बगदालभ्य ने कहा, श्री राम, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि को सुनिए। दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वे सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण के स्वर्ण में विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्त धान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वे सारा दिन उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत
करें तथा रात में भी वहां जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्य उदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखरे के तट पर ले जाकर स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेत्ता ब्राह्मण के लिए दान कर दे। महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने युद्धपतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक विजया का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजयी होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ये सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथनानुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजया का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। महादेव जी ने नारद जी से कहा, एकादशी महान पुण्य फल को देने वाली है। श्रेष्ठ मुनियों को भी इसका अनुष्ठान करना चाहिए। विशेष विशेष नक्षत्रों का योग होने पर ये तिथि जया, विजया, जयंती तथा पाप नाशिनी इन 4 नामों से विख्यात होती है। ये भी सभी पापों का नाश करने वाली है। इनका व्रत अवश्य करना चाहिए। जब शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुनर्वसु नक्षत्र हो तो वे उत्तम तिथि जया कहलाती है। उसका व्रत करके मनुष्य निश्चय ही पाप से मुक्त हो जाता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र हो तो वे उत्तम तिथि विजया के नाम से विख्यात होती है। इसमें किया हुआ दान और ब्राह्मण भोजन सहस्र गुना फल देने वाला होता है तथा होम और उपवास तो सहस्र गुना से भी अधिक फल देता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रोहिणी नक्षत्र हो तो वे तिथि जयंती कहलाती है। वे सब पापों को हरने वाली होती है। उस तिथि को पूजित होने पर भगवान गोविंद निश्चय ही मनुष्य के सब पापों को धो डालते हैं। जब कभी शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पुष्य नक्षत्र हो तो वे महापुण्यमय पापनाशिनी तिथि कहलाती है। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन एक प्रस्थ तिल दान करता है तथा जो केवल पापनाशिनी एकादशी को उपवास करता है, उन दोनों का पुण्य समान होता है। उस तिथि को पूजित होने पर संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि संतुष्ट होते हैं तथा प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। उस दिन प्रत्येक पुण्य क्रम का अनंत फल माना गया है। सगर नंदन, कुकुस्त, नहुष तथा राजा गाधी ने उस विधि को भगवान की आराधना की थी, जिससे भगवान ने इस पृथ्वी पर उन्हें सब कुछ दिया था। इस तिथि के सेवन से मनुष्य 7 जन्मों के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप से मुक्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पुष्य नक्षत्र से युक्त एकमात्र पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करके मनुष्य 1000 एकादशियों का व्रत का फल प्राप्त करता है। उस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजा आदि जो कुछ भी किया जाता है उसका अक्षय फल माना गया है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। जिस समय धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर पंचम अश्वमेघ यज्ञ का स्नान कर चुके, उस समय उन्होंने यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रश्न किया। युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, नक्त व्रत तथा एक भुक्त व्रत का पुण्य एवं फल क्या है? जनार्दन, ये सब मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे कुंती नंदन, हेमंत ऋतु में जब परम कल्याण में मार्ग शीर्ष पास आए तब उसके कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करना चाहिए। उसकी विधि कुछ इस प्रकार है। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला शुद्ध चित्त पुरुष दशमी को सदा एक भुक्त अथवा शौच, संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक नक्त व्रत के स्वरूप को जानकर उसके अनुसार एक बार भोजन करे। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है उसे नक्त जानना चाहिए। रात को भोजन करना नक्त नहीं है। गृहस्थ के लिए तारों के दिखाई देने पर नक्त भोजन का विधान है और सन्यासियों के लिए दिन के 8वें भाग में, क्योंकि उसके लिए रात में भोजन का निषेध है। कुंती नंदन, दशमी की रात व्यतीत होने पर एकादशी को प्रातः काल व्रत करने वाला पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करे और सवेरे तथा मध्याह्न को पवित्रता के लिए स्नान करे। कुएं का स्नान निम्न श्रेणी का है। बावली में स्नान करना मध्यम, पोखरी में उत्तम तथा नदी में उससे भी उत्तम माना गया है।
जहाँ जल में खड़ा होने पर जल जंतुओं को पीड़ा होती है, वहाँ स्नान करने पर पाप और पुण्य बराबर होता है। यदि जल को छानकर शुद्ध कर लें तो घर पर भी स्नान करना उत्तम माना गया है। इसलिए पांडव श्रेष्ठ घर पर उक्त विधि से स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले मंत्र पढ़कर शरीर पर मृत्तिका लगानी चाहिए और बोलना चाहिए, हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान विष्णु ने भी वामन अवतार धारण कर तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत्तिके, मैंने पूर्व काल में जो पाप संचित किया है उस मेरे पाप को आप हर लो। प्रतिपुरुष को चाहिए कि वे एक चित्त और दृढ़ संकल्प होकर क्रोध तथा लोभ का परित्याग करें। अन्यथा पाखंडी, मिथ्यावादी, ब्राह्मण निंदक, अगम्य स्त्री के साथ गमन करने वाले अन्य दुराचारी, पर्दनहारी तथा पर स्त्रीगामी मनुष्यों से वार्तालाप ना करें। भगवान केशव की पूजा करके उन्हें नैवेद्य का भोग लगाएं। घर में भक्ति युक्त मन से दीपक जलाकर रखें। पार्थ, उस दिन निद्रा और मैथुन का परित्याग करें। धर्मशास्त्र से मनोरंजन करते हुए संपूर्ण दिन व्यतीत करें। हे नरश्रेष्ठ, भक्ति युक्त होकर रात्रि में जागरण करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी है। इस विधि से उसका भी व्रत करना चाहिए। पार्थ, द्विज को उचित है कि वे शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी के प्रति लोगों में भेद बुद्धि ना करें। शंखोधार तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधर का दर्शन करने से जो पुण्य होता है तथा संक्रांति के अवसर पर 4 लाख का दान करने पर जो पुण्य प्राप्त किया जाता है, वे सब एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर स्नान दान से जो पुण्य होता है वे निश्चय ही एकादशी को उपवास करने वाले मनुष्यों को मिल जाता है। केदार क्षेत्र में जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता। एकादशी भी ऐसा ही महात्म्य है। ये भी गर्भवास का निवारण करने वाली है। पृथ्वी पर अश्वमेघ यज्ञ का जो फल होता है उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी व्रत करने वाले को मिलता है। जिसके घर में तपस्वी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते हैं उसको जिस फल की प्राप्ति होती है वे एकादशी व्रत करने वाले को भी अवश्य मिलता है। वेदांगों में पारगामी विद्वान ब्राह्मण को सहस्र गोदान करने से जो पुण्य होता है उससे 100 गुना पुण्य एकादशी व्रत करने वाले को मिलता है। इस प्रकार व्रती को ये पुण्य प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। रात को भोजन कर लेने पर उससे आधा पुण्य प्राप्त होता है तथा दिन में एक बार भोजन करने से देहधारियों को नक्त भोजन का आधा फल मिलता है। जीव जब तक भगवान विष्णु के प्रिय दिवस एकादशी को उपवास नहीं करता तभी तक तीर्थ दान और नियम अपने महत्व की गर्जना करते हैं। इसलिए पांडव श्रेष्ठ, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। कुंती नंदन, ये गोपनीय एवं उत्तम व्रत है जिसका मैंने तुमसे वर्णन किया है। हजारों यज्ञों का अनुष्ठान भी एकादशी व्रत की भी तुलना नहीं कर सकता। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को ये कैसे प्रिय हुई? श्री भगवान बोले, हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मोर नाम का एक दानव था। ये बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, हे महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। देव, कोई उपाय बताएं। देवता किसकी सहायता ले? महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हैं, वहां जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराजेंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की। इंद्र बोले, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, अब दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मोर नाम के दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं।
भक्त वत्सल हमें बचाइए, देव देवेश्वर हमें बचाइए, जनार्दन हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आप ही की शरण में आ पड़े हैं। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। देवता, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता, आप ही धारण है, आप ही कारण है, आप ही सब लोगों की माता और आप ही जगत के पिता हैं। भगवान, देव देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मोर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इनकी बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवराज, वे दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है, तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालझंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात है। वे भी अत्यंत उत्कट महाप्रकर्मी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वे निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा दिया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बना दिए हैं। जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित ही कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा ही क्रोध आया। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती पुरी में गए। देवताओं ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता 10 दिशाओं में भाग गए। अब वे दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। ये कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ किया। दानव भय से व्याकुल हो गए। पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिका आश्रम को गए। वहां सिंहावती नाम की गुफा थी, जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे थे। दानव मूर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था। मैं उनके पीछे लगा रहा। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, ये दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निस्संदेह इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर, दानव के इस प्रकार विचार करने पर भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वे भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर, दानवजार मोर ने उस कन्या को देखा। कन्या के युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वेमोर नामक महान असुर, उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग गए। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देख पूछा, मेरा ये शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया? कन्या बोली, हे स्वामी, आपके ही प्रसाद से मैंने इसे महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वे वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वे कन्या साक्षात एकादशी देवी थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली हो जाऊं। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी। माधव, जो लोग उपवास नक्त तथा एक भक्त होकर मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, हे कल्याणी, तुम जो कहती हो सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित मात्र भी त्रयोदशी हो
तो वे त्रिसप्शा एकादशी कहलाती है। वे भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिसप्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो एक सहस्त्र एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से विद हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनीय तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातः काल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। ये विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए ही बताई है। जो मनुष्य एकादशी का उपवास करता है वे वैकुंठ धाम में, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहां जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदानों के पुण्य का फल मिलता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्व इस महात्म्य का श्रवण करता है वे निस्संदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। नारद जी बोले, हे सर्वेश्वर, अब आप विशेष रूप से तीसरप्शा नामक व्रत का वर्णन कीजिए जिसे सुनकर लोग तत्काल कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। महादेव जी ने कहा, विद्वन, पूर्व काल में संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से सनंत कुमार जी ने व्यास जी के प्रति इस व्रत का वर्णन किया था। ये व्रत संपूर्ण पाप राशि का शमन करने वाला और महान दुखों का विनाशक है। विप्र, त्रिस्पर्शा नामक महान व्रत संपूर्ण कामनाओं का दाता माना गया है। ब्राह्मणों के लिए ये मोक्षदायक भी है। महामुने, जो प्रतिदिन त्रिस्पर्शा का नामोच्चारण करता है उसके समस्त पापों का क्षय हो जाता है। देवादिदेव भगवान ने मोक्ष प्राप्ति के लिए इस व्रत की सृष्टि की है, इसलिए इसे वैष्णवी तिथि कहते हैं। इंद्रियों का निग्रह न होने से मन में स्थिरता नहीं आती। मन की यह अस्थिरता ही मोक्ष में बाधक है। ब्राह्मण जो ध्यान धारणा से वर्जित, विषय प्रायण तथा काम भोग में आसक्त है, उनके लिए त्रिसप्शा ही मोक्षदायिनी है। मुनि श्रेष्ठ, पूर्व काल में जब चक्रधारी श्री विष्णु के द्वारा क्षीर सागर का मंथन हो रहा था, उस समय चरणों में पड़े हुए देवताओं के मध्य में ब्रह्मा जी से मैंने ही इस व्रत का वर्णन किया था। जो लोग विषयों में आसक्त रहकर भी त्रिसप्शा का व्रत करेंगे उनके लिए मैंने मोक्ष का अधिकार दे रखा है। नारद, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो क्योंकि ये मोक्ष देने वाली है। महामुनि, बड़े बड़े मुनियों के समुदाय ने इस व्रत का पालन किया है। यदि कार्तिक शुक्ल पक्ष में सोमवार या बुधवार से युक्त त्रिस्पर्शा एकादशी हो तो वे करोड़ों पापों का नाश करने वाली है। विप्रवर, और पापों की तो बात ही क्या, त्रिस्पर्शा के व्रत से ब्रह्म हत्या आदि महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। प्रयाग में मृत्यु होने से तथा द्वारका में श्री कृष्ण के निकट गोमती में स्नान करने से शाश्वत मोक्ष प्राप्त होता है, परंतु त्रिस्पर्शा का उपवास करने से घर पर भी मुक्ति हो जाती है। इसलिए विप्रवर नारद, तो मोक्षदायिनी त्रिस्पर्शा के व्रत का अवश्य अनुष्ठान करो। विप्र, पूर्व काल में भगवान माधव ने प्राची सरस्वती के तट पर गंगा जी के प्रति कृपा पूर्वक त्रिस्पर्शा व्रत का वर्णन किया था। गंगा जी ने पूछा, ऋषिकेश, ब्रह्म हत्या आदि करोड़ों पाप राशियों से युक्त मनुष्य मेरे जल में स्नान करते हैं, उनके पापों और दोषों से मेरा शरीर कुलुषित हो गया है। देव गरुड़ ध्वज, मेरा ये पातक कैसे दूर होगा? प्राची माधव बोले, हे शुभे, तुम त्रिस्पर्शा का व्रत करो। ये 100 करोड़ तीर्थों से भी अधिक महत्वशालिनी है। करोड़ों यज्ञ, व्रत, दान, जप, होम और सांख्य योग से भी इसकी शक्ति बढ़ी हुई है। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों को देने वाली है। नदियों में श्रेष्ठ गंगा त्रिस्पर्शा व्रत जिस किसी महीने में भी आए तथा वे शुक्ल पक्ष में हो या कृष्ण पक्ष में, उसका अनुष्ठान करना ही चाहिए। उसे करके तुम पाप से मुक्त हो जाओगी। जब एक ही दिन एकादशी, द्वादशी तथा रात्रि के अंतिम प्रहर में त्रयोदशी भी हो तो इसे त्रिसप्शा समझना चाहिए। इसमें दशमी का योग नहीं होता। देव नदी एकादशी व्रत में दशमी वेद का दोष मैं नहीं क्षमा करता। ऐसा जानकर दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। उसे करने से करोड़ों जन्मों के किए हुए पुण्य तथा संतान का नाश होता है। ये पुरुष अपने वंश को स्वर्ग से गिराता है और रौरव आदि नरकों में पहुंचता है। अपने शरीर को शुद्ध करके मेरे एक दिन एकादशी का व्रत करे। द्वादशी मुझे अत्यंत प्रिय है, मेरी आज्ञा से इसका व्रत करना उचित है। गंगा बोली, हे जगन्नाथ, आपके कहने से मैं त्रिसप्शा का व्रत अवश्य करूंगी। आप मुझे इसकी विधि बताइए।
प्राची माधव ने कहा, सरिताओं में उत्तम गंगा, हे देवी सुनो, मैं इसका विधान बताता हूँ। इसका श्रवण कमपात्र से ही मनुष्य पातकों से मुक्त हो जाता है। अपने वैभव के अनुसार एक या आधे पल सोने की मेरी प्रतिमा बनानी चाहिए। इसके बाद एक तांबे के पात्र को तिल से भरकर रखें और जल से भरे हुए सुंदर कलश की स्थापना करें, जिसमें पंचरत्न मिलाए गए हों। कलश को फूलों की मालाओं से सजाया जाए, कपूर आदि से सजाया जाए। इसके बाद भगवान दामोदर को स्थापित करके उन्हें स्नान कराया जाए और चंदन चढ़ाया जाए। फिर भगवान को वस्त्र धारण कराएं। तदंतर पूर्णोक्त सामयिक सुंदर तत्पुष्प तथा कोमल तुलसी दल से भगवान की पूजा करें। उन्हें शस्त्र और उपान्ह अर्पण करें। मनोहर नैवेद्य और बहुत से सुंदर सुंदर फलों का भोग लगाए। यज्ञोपवीत तथा नूतन एवं सुदृढ़ उत्तरीय वस्त्र चढ़ाए। सुंदर ऊंची बांस की छड़ी भी भेंट करें। दामोदराय नमः कहकर दोनों चरणों की, माधवाय नमः ये दोनों घुटनों की, काम प्रदाय नमः ये घोभाग की तथा वामना मूर्ते नमः कहकर कटी की पूजा करें। पद्मनाभाय नमः से नाभि की, विश्वमूर्ते नमः से पेट की, ज्ञानगमाय नमः हृदय की, वैकुंठ गामिनी नमः से कंठ की, सहस्र बाहवे नमः से बाहुओं की, योग रूपेण नमः से नेत्रों की, सहस्रशीर्षे नमः से सर की तथा माधवाय नमः कहकर संपूर्ण अंगों की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार विधिवत पूजा करके विधि के अनुसार अर्घ्य भी देना चाहिए। जल युक्त शंख के ऊपर सुंदर नारियल रखकर उसमें रक्षा सूत्र लपेट दें। फिर दोनों हाथों में वे शंख आदि लेकर इस मंत्र का जाप करें। जनार्दन, यदि आप सदा स्मरण करने पर मनुष्य के सब पाप हर लेते हैं, तो हे देव, मेरे दुस्वपन, अपशगुन, मानसिक दुश्चिंता, नारकीय भय तथा दुर्गंधित त्रास को हर लीजिए। महादेव, देवेश्वर, मेरे लिए इहलोक परलोक में जो भय है उनसे मेरी रक्षा कीजिए तथा ये अर्घ्य ग्रहण कीजिए, उनसे मेरी रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार है हे दामोदर, सदा आप में ही मेरी भक्ति बनी रहे। तत्पश्चात धूप दीप और नैवेद्य अर्पण करके भगवान की आरती उतारे, उनके मस्तक पर शंख घुमाएं। ये सब विधान पूरा करके सदगुरु की पूजा करें। उन्हें सुंदर वस्त्र, पगड़ी तथा अंगा दे, साथ ही जूता, छत्र, अंगूठी, कमुंडलू, भोजन, पान, सप्तधान्य तथा दक्षिणा दे। गुरु और भगवान की पूजा के पश्चात श्री हरि के समीप जागरण करें। जागरण में गीत, नृत्य तथा अन्यान्य उपचारों का भी समावेश रहना चाहिए। तदंतर रात्रि के अंत में विधि पूर्वक भगवान को अर्घ्य दे, स्नान आदि कराए और कार्य ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भोजन करें। महादेव जी कहते हैं, ब्राह्मण त्रिसप्शा व्रत का यह अद्भुत उपाख्यान सुनकर मनुष्य गंगा तीर्थ में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। त्रिसप्शा के उपवास के 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञों का फल मिलता है। ये व्रत करने वाला पुरुष पितृकुल, मातृकुल तथा पत्नी कुल के सहित विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। करोड़ों तीर्थों में जो पुण्य तथा करोड़ों क्षेत्रों में जो फल मिलता है, वे इस एक उपवास से मनुष्य प्राप्त कर सकता है। विश्रेष्ठ जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा अन्य जाति के लोग भगवान श्री कृष्ण में मन लगाकर इस व्रत को करते हैं, वे सब इस धराधम को छोड़ने पर मुक्त हो जाते हैं। इसमें 12 अक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। ये मंत्रों में मंत्र राज माना गया है। इसी प्रकार इस सब व्रतों में उत्तम बताई गई है। जिसने इसका व्रत किया उसने संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान कर लिया है। पूर्व काल में स्वयं ब्रह्मा जी ने इस व्रत को किया था। तदंतर अनेकों ऋषियों ने भी इसका अनुष्ठान किया। फिर दूसरों व्रतों की तो बात ही क्या। नारद, ये व्रत मोक्ष देने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, कलिकाल में मथुरा, द्वारका और अयोध्या ये 3 पुरियां भगवान को अत्यंत प्रिय तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली हैं। मथुरा में यमुना, द्वारका में गोमती तथा अयोध्या में सरयू नदी है, जो सेवन करने पर मोक्षदायिनी होती है। अयोध्या में श्री हरि का, द्वारका में श्री कृष्ण का और मथुरा में श्री केशव का स्मरण करने से मुक्ति मिलती है। संसार में मथुरापुरी धन्य है, जहाँ साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए। द्वारकापुरी सफल है, जहाँ रहकर श्री हरि ने अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं। और सब कामनाओं को देने वाली अयोध्यापुरी धन्य है, जिसका स्वयं धर्मज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी ने पालन किया है। अयोध्या के स्वामी भगवान श्री राम का, मथुरावासी केशव का और द्वारकावासी परम सुंदर श्री कृष्ण का प्रेम से कीर्तन करें। कीर्तन करने से मथुरा, स्मरण करने से द्वारकापुरी और यात्रा करने से अयोध्यापुरी पुण्यदायिनी होती है।
इन तीनों के द्वारा विशुद्ध पद की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी, श्री विष्णु तथा द्वारकापुरी का श्रवण अथवा दर्शन करके मनुष्य जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। अयोध्या, मथुरा और द्वारकापुरी श्रवण अथवा दर्शन की अभिलाषा करने पर कल्प भर के पाप का नाश कर देती है। कलयुग में जो श्री कृष्ण, विष्णु और हरि का स्मरण करता तथा द्वादशी को रात में भगवान के समीप जागता है, उसे 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कलिकाल में वे मनुष्य धन्य हैं जो सरयू, गोमती और यमुना के जल में स्नान करते हैं, जो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके स्नान करते हैं, दोनों हाथ जोड़कर द्वारकापुरी का स्मरण करते हैं, उन्हें कोटि गुना फल मिलता है। कलयुग में जो मानव द्वारकापुरी का चिंतन करते हैं, वे 10,000 कपिला गो के दान का पुण्य पाते हैं। राजन, मैं मार्कंडेय 7 कल्प की बातों का स्मरण करने वाला हूँ। कलयुग में द्वारकापुरी के समान अथवा इससे बढ़कर दूसरी कोई पुरी नहीं। कलयुग में जो मनुष्य द्वारकापुरी को जाता है, वे पग पग पर 1000 अश्वमेध और 100 राजस्व यज्ञों का फल पाता है। नृपश्रेष्ठ, कलयुग में द्वारका की यात्रा करते हुए जिन मनुष्यों का चित्त विचलित नहीं होता, उनका जीवन सफल है। जिसने गोमती के तट पर भगवान श्री कृष्ण के समीप पिंडदान किया है, उसी पुत्र से माता पुत्रवती है और पिता पितर पुत्रवान है। गोपी चंदन का तिलक करके मनुष्य यदि इस पृथ्वी पर भ्रमण करता है, तो उससे वे समूचा देश पवित्र हो जाता है। फिर जहाँ वे स्वयं स्थित हैं, उसके लिए तो कहना ही क्या। जो द्वारका में उत्पन्न हुई श्री कृष्ण सेवित तुलसी का अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वे स्वर्गलोक का स्वामी होता है। भगवान विष्णु को विजया एकादशी तिथि, गंगाजल, काशीपुरी तुलसी, आंवले का फल, भागवत शास्त्र, रामायण, द्वारकापुरी चमेली का फूल, एकादशी की रात में जागना तथा कीर्तन और गायन ये अधिक प्रिय हैं। कलिकाल में जिसके घर में सदा गोपी चंदन की मृत्तिका विद्यमान है, वहाँ श्री कृष्ण सहित द्वारकापुरी स्थित है। कृतघ्न, गोघाती तथा समस्त पापों का आचरण करने वाला मनुष्य भी गोपी चंदन के संपर्क से तत्काल पवित्र हो जाता है। जो किसी वैष्णव को गोपी चंदन का एक टुकड़ा देता है, वे अपने कुल का उद्धार कर देता है। जिसके मंदिर में द्वारकापुरी की तुलसी है, उसे यमराज भी डरते हैं। द्वारका की मृत्तिका, तुलसी तथा श्री कृष्ण का कीर्तन 100 करोड़ यज्ञों से भी अधिक पुण्यदायक बताया गया है। मैंने सब शास्त्रों और पुराणों का बार बार अवलोकन करके देख लिया। मुझे द्वारका के समान दूसरी कोई पूरी नहीं दिखी। जिसने द्वारका की यात्रा और श्री कृष्ण का कीर्तन किया है, उसने हजारों तीर्थों में स्नान और करोड़ों यज्ञों का यजन कर दिया है। जिन मनुष्यों द्वारकापुरी में जाकर श्री कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन नहीं किया, वे मानव पंगु है, जन्म के ही अंधे हैं। जिन्होंने द्वारकापुरी में जाकर एकादशी की रात्रि में भक्तिपूर्वक जागरण और नृत्य किया है, वे कृतार्थ और धन्य है। जो कृष्णपुरी द्वारका में जाकर गोमती के तट पर पिंडदान और यथाशक्ति दान करता है, उसके पितृ तृप्त हो जाते हैं। जो द्वारकापुरी में गया है, उस मनुष्य को 100 जन्मों तक प्रेत और पिशाच की योनि नहीं मिलती। जो मनुष्य वैशाख मास में हिंडोले पर बैठे हुए श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, उनके पुत्र पौत्र परपीतामह, श्वशुर, दास, भृत्य और पशु भी भगवान विष्णु के साथ क्रीड़ा करते हैं। जो मानव कलिकाल में श्री कृष्ण के समीप द्वादशी को उपवास करते हैं, उनमें तथा श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं देखता। श्री कृष्ण के समीप द्वादशी तिथि के समान कोई दिन नहीं। श्री कृष्ण के निकट सभी तिथियां युगादि तिथियों के समान पुण्यदायिनी होती हैं। कलयुग में अधिक पुण्यात्मा पुरुष को द्वारकापुरी का सेवन करना चाहिए। कली में श्री कृष्ण की कृपा के बिना कोई द्वारकापुरी में नहीं जा सकता। श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए शिव आदि देवता सदा द्वारकापुरी जाते हैं। जो कृष्ण कृष्ण का कीर्तन, उसका जीवन सफल होता है, उसकी चेष्टा सफल है और उसी की वाणी सफल है। द्वारकापुरी में अपने पुत्र को देखकर नरक से छूटे हुए पितृ स्वर्ग में स्थित होकर हंसते, गाते और उछलते रहते हैं। मनुष्यों का जो गुप्त पातक है, उसे गोमती अपना स्मरण और कीर्तन करने से भी नष्ट कर देती है। फिर उसकी स्तुति की जाए तब तो कहना ही क्या। जो कलिकाल में वर्धिनी एकादशी को उपवास करते हैं, वे दुर्लभ है। द्वारका, गया और वर्धिनी एकादशी, इन तीनों का पुण्य फल एक सा बताया गया है। वर्धिनी एकादशी सबसे बढ़कर है, क्योंकि उस दिन उपवास करके द्वादशी को पारण करने पर भगवान विष्णु का परम पद अनायास ही प्राप्त हो जाता है। वर्धिनी एकादशी का उपवास करने से घर में ही
तीर्थ सेवन, तपस्या का अनुष्ठान और मोक्ष मिल जाता है। वर्धिनी एकादशी, द्वारकापुरी, गंगा, गया, गोविंद जी का दर्शन, गोमती, गोकुल, गीता और गोपी चंदन ये दुर्लभ है। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण में मन लगाकर इस प्रसंग को सुनता है, ये 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। जो एकादशी की रात में जागरण करते समय भगवान केशव की इस महात्म्य को सुनेंगे, वे सब पापों से मुक्त हो वैकुंठ धाम को जाएंगे। जो मानव इसे प्रतिदिन भक्ति पूर्वक पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे, वे तुला दान का फल पाएंगे। एकादशी को जो थोड़ा भी दान किया जाता है, वे कोटि गुना होता है, ऐसा जानना चाहिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, जिन्होंने पिता की आज्ञा से समस्त राज्य को वस्त्र में लगे हुए तिनके के समान त्याग दिया और अनुपम धर्म का ही संबल लेकर भयंकर वन को प्रस्थान किया, मुझे वनवास दे दिया गया। ये समाचार सुनकर बलवान होते हुए भी जिनके मन में क्रोध आदि विकार नहीं उत्पन्न हुए, वे विभीषण की पीड़ा दूर करने वाले श्री राम नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु आप लोगों की रक्षा करें। एक समय की बात है, सब धर्मों के ज्ञाता, वेद और शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत, सबके हृदय में रमण करने वाले श्री विष्णु के तत्व को जानने वाले तथा भक्त परायण प्रहलाद जी जब सुख पूर्वक बैठे हुए थे, उस समय उनके समीप सब धर्म का पालन करने वाले महर्षि कुछ पूछने के लिए आए। ये बोले, हे प्रहलाद जी, आप कोई ऐसा साधन बताइए जिससे ज्ञान, ध्यान और इंद्रिय निग्रह के बिना ही अनायास भगवान विष्णु का परम पद मिल जाए। उनके ऐसा कहने पर संपूर्ण लोगों के हित के लिए उदित रहने वाले विष्णु भक्त महाभाग प्रहलाद जी ने संक्षेप से इस प्रकार कहा, महर्षियों, जो 18 पुराणों का सार से भी सारतर तत्व है, जिसे कार्तिकेय जी के पूछने पर भगवान शंकर ने उन्हें बताया था, उसका वर्णन करता हूँ, सुनिए। महादेव कार्तिकेय जी से बोले, जो कली में एकादशी की रात में जागरण करते समय वैष्णव शास्त्र का पाठ करते हैं, उसके कोटि जन्मों के किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्र का उपदेश करता है, उसे मेरा भक्त जानना चाहिए। जिसे एकादशी के जागरण में निद्रा नहीं आती और जो उत्साह पूर्वक नाचता एवं गाता है, वे मेरा विशेष भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूँ और भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मेरे भक्त को विशेष रूप से जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु से वैर करते हैं, उन्हें पाखंडी जानना चाहिए। जो एकादशी को जागरण करते और गाते हैं, उन्हें आधे निमेष में अग्निष्टोम तथा अतिरात्र यज्ञ के समान फल मिलता है। जो रात्रि जागरण में बारंबार भगवान विष्णु के मुखारविंद का दर्शन करते हैं, उनको भी वही फल प्राप्त होता है। जो मानव द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के आग्रह जागरण करते हैं, वे यमराज के पास से मुक्त हो जाते हैं। जो द्वादशी को जागरण करते समय गीता शास्त्र से मनोविनोद करते हैं, वे भी यमराज के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो प्राण त्याग हो जाने पर भी द्वादशी का जागरण नहीं छोड़ते, वे धन्य और पुण्य आत्मा है। जिनके वंश के लोग एकादशी की रात में जागरण करते हैं, वे ही धन्य हैं। जिन्होंने एकादशी को जागरण किया है, उन्होंने यज्ञ, दान, ज्ञा, श्राद्ध और नित्य प्रयाग स्नान कर लिया है। उन्हें सन्यासियों का पुण्य भी मिल गया है और उनके द्वारा इष्टापूर्त कर्म का भी भली भांति पालन हो गया। षडानन, भगवान विष्णु के भक्त जागरण सहित एकादशी व्रत करते हैं, इसलिए वे मुझे सदा ही विशेष प्रिय हैं। जिसने वर्धनी एकादशी की रात में जागरण किया है, उसने पुण्य प्राप्त होने वाले शरीर को स्वयं ही भस्म कर दिया। जिसने त्रिस्पर्शा एकादशी को रात में जागरण किया, वे भगवान विष्णु के स्वरूप में लीन हो जाता है। जिसने हरिबोधिनी एकादशी की रात में जागरण किया, उसके स्थूल सूक्ष्म सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो द्वादशी की रात में जागरण तथा ताल स्वर के साथ संगीत का आयोजन करता है, उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जो एकादशी के दिन ऋषियों द्वारा बनाए हुए दिव्य स्तोत्रों से ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के वैष्णव मंत्रों से, संस्कृत और प्राकृतिक के अन्य स्त्रोत्रों से तथा गीत, वाद्य आदि के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करता है, उसे भगवान विष्णु भी परमानंद प्रदान करते हैं। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वे उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान नारायण विराजमान है। पुण्य में भागवत तथा सकंद पुराण भगवान विष्णु को प्रिय है। मथुरा और व्रज में भगवान विष्णु के बाल चरित्र का जो वर्णन किया गया है, उसे जो एकादशी की रात में भगवान केशव का पूजन करके पढ़ता है, उसका पुण्य कितना है ये मैं भी नहीं जानता, कदाचित भगवान विष्णु जानते हूँ। बेटा, भगवान के समीप गीत, नृत्य तथा स्तोत्र पाठ आदि से जो फल होता है, वही कली में श्री हरि के समीप जागरण करते समय विष्णु सहस्त्र नाम, गीता तथा श्रीमद् भागवत का
पाठ करने से सहस्र गुना होकर मिलता है। जो हरि के समीप जागरण करते समय रात में दीपक जलाता है, उसका पुण्य सुकल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जो जागरण काल में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करता है, उसका पुण्य इस संसार में जन्म नहीं होता। स्नान, चंदन लेप, धूप दीप नैवेद्य और तांबुल ये सब जागरण काल में भगवान को समर्पित किया जाए तो उसे अक्षय पुण्य मिलता है। कार्तिकेय, जो भक्त मेरा ध्यान करना चाहता है वे एकादशी की रात्रि में श्री हरि के समीप भक्ति पूर्वक जागरण करे। एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं उनके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर स्थित होते हैं। जो जागरण काल में महाभारत का पाठ करते हैं वे उस परम धाम में जाते हैं जहाँ सन्यासी महात्मा जाया करते हैं। जो उस समय श्री रामचंद्र जी का चरित्र दशकंठ वध पढ़ते हैं वे योगवेत्ताओं की गति को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने श्री हरि के समीप जागरण किया है उन्होंने चारों वेदों का स्वाध्याय, देवताओं का पूजन, यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब तीर्थों में स्नान कर लिया। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई देवता नहीं, उनके दिन से बढ़कर दूसरा कोई दिन है ही नहीं और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत ही नहीं। जहाँ भागवत शास्त्र है, भगवान विष्णु के लिए जहाँ जागरण किया जाता है और जहाँ शालिग्राम शिला स्थित होती है वहाँ साक्षात भगवान विष्णु उपस्थित होते हैं। जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।